अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 22.2 के ग्राफ्स डिस्कस करेंगे। हमने पूरी एक्सरसाइज डिस्कस की हुई है, लेकिन ग्राफ जो है ग्राफ पेपर पे नहीं बनाए थे। तो मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं आप लोगों को ग्राफ पेपर पे भी बना के सिखाऊंगी कि किस तरह बनते हैं। तो अब हम इसमें आज जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 का जितने भी ग्राफ है क्वेश्चन नंबर 1 के वो हम सारे ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करेंगे। वर्किंग हमने ऑलरेडी की हुई है, तो वही वर्किंग थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम आते हैं ग्राफ पे। तो हमारा जो है वो क्वेश्चन क्या था, ऑब्टेन परसेंटेज हिस्टोग्राम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल एंड हो गए फॉर द फॉलोइंग डेटा। इसमें 3 चीज़ें बनानी है। एक हमें परसेंटेज हिस्टोग्राम बनाना है, एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है और एक ओगेव बनाना है। ठीक है, तीनों चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन रफली डिस्कस की थी। तो अब हम इसे क्या करेंगे, ग्राफ पेपर पर डिस्कस करेंगे। इसके लिए हमें एक टेबल गिवन है, जैसे मार्क्स ऑफ स्टूडेंट और नंबर ऑफ स्टूडेंट गिवन है। मार्क्स ऑफ स्टूडेंट क्या है, 1 2 3 4 5। तो एक नंबर इतने बच्चों का है, 2 नंबर इतने बच्चों के, 3 इतने, 4 इतने और 5 इतने। सबसे पहले हम क्या करेंगे, परसेंटेज इसको हिस्टोग्राम के लिए काम करते हैं। तो परसेंटेज हिस्टोग्राम के लिए हम इस डेटा को वर्टिकली यहाँ पे लिख लेते हैं, कॉलम बना लेते हैं। मार्क्स ऑफ स्टूडेंट और नंबर ऑफ स्टूडेंट को हम फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हैं, खाली एफ भी लिख सकते हैं। तो वो हमने सारे क्या किए, वर्टिकल लिख लिए। एक पे क्या थे, 2 थे, 2 के 5 थे, 3 के 4 थे, 3 के 4 लिख लिए, 4 के 3 थे और 5 के 1 थे। इन सबको सम करके चेक कर लें, ये टोटल क्या आ रहा है, 15 आ रहा है। और इधर भी ये 15 ही आ रहा है, मतलब जाहिर है सेम ही कॉपी किया तो सेम ही होगा। तो टोटल फ्रीक्वेंसी हमारी क्या हो गई, 15 हो गई। अब हमें परसेंटेज हिस्टोग्राम बनाने के लिए परसेंटेज फ्रीक्वेंसी चाहिए, क्योंकि एक्स एक्सिस पे तो हमारे पास मार्क्स ऑफ स्टूडेंट होंगे, ठीक है, लेकिन वाई एक्सिस पे हमारे पास क्या होगा भाई, परसेंटेज फ्रीक्वेंसी होगी, क्योंकि हमें परसेंटेज हिस्टोग्राम बनाना है। अगर खाली हिस्टोग्राम लिखा होता तो हम फ्रीक्वेंसी से भी काम चला सकते थे, यानी वाई एक्सिस पे हम फ्रीक्वेंसी लेते और एक्स एक्सिस पे हम ये रख लेते, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट रख लेते। ठीक है, तो परसेंटेज फ्रीक्वेंसी किस तरह निकालेंगे, सिंपल जो फ्रीक्वेंसी गिवन है ना, हर एक फ्रीक्वेंसी को टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। यानी एफ टोटल नंबर को हम एन भी बोलते हैं, तो एफ डिवाइडेड बाय एन मल्टीप्लाई बाय 100%। ये मैंने फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, यानी 2 डिवाइड बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 100%, 5 डिवाइड बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 100%, 4 डिवाइड बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 100%। इस तरह सबको हमने क्या किया, सॉल्व किया, सॉल्व करके यहाँ लिख लिया। इसको सम करके भी चेक कर लिएगा, सम करके अगर 100% आ रहा है, 100% के आसपास आ रहा है, इसका मतलब हमने क्या किया है, सही परसेंटेज फ्रीक्वेंसी निकाली। ये सारी वर्किंग हम ऑलरेडी जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। मैंने खाली क्या किया है, एक दफ़ा दोबारा रिवीजन किया इसका। अब हमें क्या बनाना है भाई, परसेंटेज हिस्टोग्राम बनाना है, जिसमें एक्स एक्सिस पे हमारे पास मार्क्स ऑफ स्टूडेंट होंगे और वाई एक्सिस में हमारे पास परसेंटेज फ्रीक्वेंसी होगी। तो हम अब आते हैं ग्राफ की तरफ। अब हम ग्राफ पे आते हैं। ग्राफ पे हमने एक्स एक्सिस बनाया है और ये हमने बनाया हुआ है वाई एक्सिस, ऊपर हमने वाई लिख दिया है, तो इसका मतलब क्या है, वाई एक्सिस है। ठीक है, अब हमने जो टेबल बनाया हुआ है क्वेश्चन में स्टार्ट में जो वर्किंग की हुई है, जो भी हमने डिस्कस की है, तो आपको एक तो चीज़ आपको पता है कि हिस्टोग्राम जब बनाते हैं तो चंद बॉक्सेस हमें क्या करने पड़ते हैं, यहाँ से छोड़ने पड़ते हैं। तो अगर मैं 2 बॉक्सेस छोड़ दूँ, यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। अच्छा, क्योंकि मेरे पास ग्रुप डेटा नहीं है, सिंगल सिंगल नंबर है, ठीक है। तो अब 1 2 3 4 5 तक गिवन है मार्क्स ऑफ स्टूडेंट। तो मैं 5 बॉक्सेस जो है एक नंबर कंसीडर कर लेती हूँ, 1 2 3 4 5, ये मैंने कंसीडर कर लिया, ये क्या है, एक नंबर है। ये सारे बॉक्सेस किस में काउंट हो रहे हैं, एक नंबर में, सही है। उसके बाद 1 2 3 4 5, ये सारे बॉक्सेस किस में काउंट हो रहे हैं, 2 नंबर में। उसके बाद 1 2 3 4 5, ये सारे बॉक्सेस 3 नंबर में काउंट हो रहे हैं। 1 2 3 4 5, ये सारे बॉक्सेस 4 नंबर में। और 1 2 3 4 5, ये सारे बॉक्सेस किस में हो रहे हैं भाई, 5 नंबर में हो रहे हैं। ये मेरे पास क्या हो गया, एक्स एक्सिस पे मेरे पास आ गया मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, जो कि मेरे पास 5 तक थे। तो हमने 5 बॉक्स का एक एक नंबर ले लिया, ठीक है। 5 बॉक्स का 1, फिर 5 बॉक्स का 2 3 4 5। अब हम आते हैं वाई एक्सिस पे। वाई एक्सिस पे हमें क्या करना है, परसेंटेज फ्रीक्वेंसी जो है वो प्लॉट करनी है। तो परसेंटेज फ्रीक्वेंसी हमारी मैक्सिमम जा रही है 33.3 तक, यानी 35 तक हम मैक्सिमम प्लॉट कर लेते हैं। मैं यहाँ पे टेबल भी अटैच कर दूंगी ताकि आप लोग साथ साथ देखते भी रहें, ठीक है। 35 तक हमें प्लॉट करनी है, तो हम यहाँ पर 0 से स्टार्ट करेंगे, जाहिर है। अच्छा, हिस्टोग्राम में एक्स एक्सिस 0 से स्टार्ट नहीं होता, तो वैसे भी इसकी 0 की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। तो समझे आप, ये चीज़ क्या है, हमारे पास ब्लैंक है बस हिस्टोग्राम में एक्स एक्सिस के लिए। वाई को हम 0 से स्टार्ट कर सकते हैं, वाई को हमने 0 से स्टार्ट किया। अब मुझे 35 तक जाना है, तो मैं एक बॉक्स एक ले लेती हूँ, 1 2 3 4 5, ये मेरे पास क्या हो गया, 5% हो गया। परसेंटेज है तो मैं परसेंटेज वहाँ लिख दूंगी। अच्छा, यहाँ लिख लेते हैं पहले, ये क्या है, एक्स एक्सिस पे क्या है, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट है, ये भी लिखना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। अच्छा, ये 5 हो गया, 6 7 8 9 10, ये 10 हो गया। मतलब सिंपल स्केल क्या बनेगा हमारा, कि एक स्मॉल बॉक्स बराबर है किसके, 1 यूनिट के। ये हो गया 1 2 3 4 5 15, ठीक है।
1 2 3 4 5 20, इधर आ जाए 1 2 3 4 5 25, 1 2 3 4 5 30, सही है। उसके बाद आ जाए तो 1 2 3 4 5 35, हमें 35 तक ही जाना था। ये मैंने क्या किया, वाई एक्सिस का स्केल जो है वो बना लिया। वाई एक्सिस पे 35 30 25 20 15 और 10 और 5, ठीक है। अभी मुझे यहाँ पे लिखना है ये क्या है, परसेंटेज फ्रीक्वेंसी है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ परसेंटेज फ्रीक्वेंसी, ठीक है। मैंने लिख दिया परसेंटेज फ्रीक्वेंसी। अब हम क्या करते हैं, हिस्टोग्राम प्लॉट करते हैं। तो सबसे पहले वाला हम देख सकते हैं कि जो है नंबर 1 पे, मतलब जितने 1 मार्क्स जितने स्टूडेंट के आए हैं उनकी हमारे पास परसेंटेज फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है, 13.3% आ रही है। 13.3% कहाँ तक होगा, एक एक डब्बा 1 के बराबर है। हमें स्केल भी लिखना होता है तो हम स्केल लिख लेते हैं। जैसे कि हमने देखा कि एक्स एक्सिस पे हमने 5 स्मॉल बॉक्स को 1 यूनिट के बराबर लिया, तो मैंने वही लिख दिया। और वाई एक्सिस पे हमने 1 स्मॉल बॉक्स को 1 यूनिट के बराबर लिया, तो हमने सेम स्केल यहाँ लिख दिया। स्केल जो है, स्केल का आप लोग बहुत ख्याल रखिएगा, स्केल गलत हो जाएगा तो आप लोग के मार्क्स कट सकते हैं। अब हमने देखा कि एक नंबर जो है वो 13.3%, उसकी क्या आ रही है, परसेंटेज फ्रीक्वेंसी आ रही है 13.3%। कहाँ पे होगा भाई, ये 10 है तो 11 12 13, 14 से पहले 13.3 यहाँ तक होगा, 13.33 इधर तक होगा। तो अब मैं क्या करती हूँ, हिस्टोग्राम ड्रॉ करती हूँ और आप लोग को दिखाती हूँ। यहाँ से यहाँ तक हमें क्या बनाना है, बॉक्स बनाना है, और हाइट कहाँ तक जानी है, 13.3 इधर तक जानी है। ये हमने क्या किया, एक बॉक्स बना लिया। एक नंबर पे 13.3% परसेंटेज फ्रीक्वेंसी आ रही थी, तो हम 13.3 की हाइट तक गए और इस पूरे जो है रीजन को कवर कर लिया। अब हम आते हैं 2 पे। 2 नंबर की परसेंटेज फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है, 2 नंबर परसेंटेज फ्रीक्वेंसी आ रही है मार्क्स ऑफ स्टूडेंट 2 और परसेंटेज फ्रीक्वेंसी है 33.3। तो ये तो रीजन तो यहाँ तक कवर होगा, लेकिन 33.3 कहाँ तक जाएगा, 33.3 हमारे पास जाएगा, ऊपर तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा 35, ये 33.3 इधर तक आएगा कहीं, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, बॉक्स बनाते हैं और फिर आप लोग को दिखाते हैं। ये हमने 33 आ रहा था, 33.3 तक 5 क्या होगा, हाफ होगा, तो हाफ से थोड़ा सा पहले ले लेते 33.3, ये 34 होगा। डब्बा आधा करते हैं, हाफ 33.5 होगा, 33.3 लेना है, तो हाफ से थोड़ा सा पहले हमने ले लिया। यहाँ तक हमने इसकी हाइट बना ली और रीजन हमारा 2 हमने कवर करना था, तो ये हमने 2 पूरा क्या कर दिया, कवर कर दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास पूरा क्या हो गया भाई, ये दूसरा रेक्टेंगल बन गया। अब हम आते हैं तीसरे पर, और तीसरा हमारा यानी 3 नंबर कितने बच्चों के हैं भाई, 26.6% 6 7 है तो हम 7 ले लेते हैं, 26.7%। तो 3 पे रीजन तो हमारा इतना ही कवर होगा। अब 26.7%, तो 26 किधर है भाई, ये 25 है, तो 25 से एक डब्बा और लेते हैं, क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा। 26.7 है यानी आधे से ज़्यादा है, 5 से क्या है, ज़्यादा है, तो ये इतना ले लेते हैं, सही है। यहाँ तक की हाइट जाएगी और रीजन हमारा पूरा 3 कवर होगा। तो अब हम बॉक्स बनाते हैं और आपको दिखाते हैं। ये हमने बना दिया 26.7% तक, ठीक है। ये 26 था, उससे हाफ से थोड़ा ज़्यादा ले लिया, 26.7। ये हमारा क्या बन गया, एक और बॉक्स बन गया, एक और रेक्टेंगल बन गया, जो कि जिसमें क्या था, जो कि मार्क्स ऑफ स्टूडेंट क्या था, 3 था, 26.7। अब हम आते हैं 4 पर। 4 पे हमारे पास परसेंटेज फ्रीक्वेंसी क्या है भाई, 4 पे हमारे पास परसेंटेज फ्रीक्वेंसी है 20%। तो 20% तो डायरेक्ट इधर से देखेंगे इतना, इतना ही हमें क्या करना है, इतनी हाइट तक जाना है। तो अब हम क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। अब हमने 4 पे 20% तक था, तो हमने 20% तक की हाइट ले ली और यहाँ पे 4 का रीजन कवर कर दिया। 5 पे हमारे पास कितना है, 5 पे हमारे पास है 6.67, यानी 6.7% हम ले लेते हैं, ठीक है। 6.7% तक जाएंगे, तो ये 5 है, ये 6 है, 6.7 तो यहाँ तक होगा, हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा। तो यहाँ तक जो है हम 5 का रीजन की हाइट जो है वो ड्रॉ करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। ये हमारे पास क्या था, लास्ट वाला जो 5 था मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, उस पर हमारे पास परसेंटेज क्या आ रही थी, 6.7%, 6.67 थी, मैंने 6.7 ले ली राउंड ऑफ करके। तो ये उसकी हाइट बन गई, हमारा पूरा हिस्टोग्राम बन गया। हमने एक्स एक्सिस पे मार्क्स ऑफ स्टूडेंट लिया, वाई एक्सिस पे परसेंटेज फ्रीक्वेंसी ली, टेबल हमने स्केल लिखा है, वो पूरे आप लोगों से स्केल वगैरह सब समझ में आ गया। फिर भी अगर कुछ ना समझ में आए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ लें। ये हमारा पूरा क्या हिस्टोग्राम है, जिसमें क्या है 5 रेक्टेंगल बने हमारे। एक्स एक्सिस से थोड़ी सी जगह छोड़ते हैं, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सारे इंट्रो में। परसेंटेज हिस्टोग्राम हमने बना लिया, हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है, तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की वर्किंग हमने ऑलरेडी की हुई है, जो है हमें
क्वेश्चन में जो डेटा गिवन था उसको हमने वर्टिकली लिख लिया, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट और फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए एक्स एक्सिस पे मार्क्स ऑफ स्टूडेंट चाहिए होते हैं जो कि हमारे पास है, और वाई एक्सिस के लिए हमें रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ती है। तो हमने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी निकाली हुई है। सही है। अच्छा, दो चीज़ें इसमें क्या करनी पड़ती हैं, फेक एंट्रीज करनी पड़ती हैं हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाने के लिए, एक ऊपर एक नीचे। अब जैसे ये 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो मैं 1 के पीछे क्या होगा, 0 होगा, तो मैंने यहाँ 0 ले लिया। 0 नंबर किसी भी बच्चे के गिनते तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, एक हमने ऊपर फेक एंट्री कर दी, अब एक हमें लास्ट में फेक एंट्री करनी है। 5 पे ख़त्म हो रहा था। सही है, तो 6 नंबर 5 से आगे क्या होगा, 6 होगा, हमने 6 ले लिया। 6 नंबर जो है डेटा के मुताबिक किसी बच्चे की नहीं थी, तो उस पर फ्रीक्वेंसी क्या होगा, 0 हो गई। बेसिकली उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ग्राफ बनाते हुए जो है हम जो है ये इस्तेमाल करेंगे, ये हमारे क्या होंगे, यूज़ होंगे। तो इसलिए हमें 2 फेक एंट्री करनी है, एक ऊपर करनी है, एक नीचे करनी है। अगर यहाँ 2 से डेटा स्टार्ट होता तो मैं ऊपर 1 ले लेती, अगर 3 से स्टार्ट होता तो मैं 2 ले लेती। मतलब मैं कुछ भी ले सकती हूँ। सही है, सिर्फ उसमें फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि वो क्वेश्चन में नहीं गिवन है। इसी तरह लास्ट में भी जब मैं कुछ भी लूँगी तो उससे फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 0 होगी। क्यों 0 होगी, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन नहीं है। सिंपल सी बात है। अच्छा, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी किस तरीके से निकालते हैं, फ्रीक्वेंसी का वही काम किया है, ऊपर नीचे वाली जब फेक एंट्री हुई तो फ्रीक्वेंसी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वही सारी नंबर्स हमने ऐड किए तो 15 ही आ रहा था। जिस तरह ऊपर हमने परसेंटेज हिस्टोग्राम निकाला था तो उधर भी फ्रीक्वेंसी टोटल क्या आ रही थी, 15 ही आ रही थी। इसके सम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए फेक एंट्री से, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, जैसे कि आप देख सकते हैं। ठीक है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालता है, ये f/n। सिंपल, परसेंटेज फ्रीक्वेंसी के लिए क्या किया था, इसको मल्टीप्लाई बाय 100% कर देता। बस इसको 100% मल्टीप्लाई नहीं करना, सिर्फ f को n से डिवाइड करना है। यानी 0 को मैं 15 से डिवाइड करूंगी तो 0 ही आ जाएगा। देख सकते हैं आप कि जब फेक एंट्री की तो उससे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो 0 ही आ रही है। फिर 2 को डिवाइड करूंगी 15 से, फिर 5 को 15 से, 4 को 15 से, इस तरह सबको 15 से डिवाइड कर करके हमारे पास आंसर क्या आ गया, डेसिमल में आ गया। और लास्ट वाला 0 को 15 से डिवाइड किया, फिर 0 आ गया। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का सम क्या, 1 आना चाहिए, 1 के बराबर आना चाहिए। तो मेरा नियर टू 1 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, हमने सही वर्किंग की है। अब हमें एक्स एक्सिस से मार्क्स ऑफ स्टूडेंट प्लॉट करने हैं और वाई एक्सिस पर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी प्लॉट करनी है। ठीक है, तो हम बनाते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ये हमने ग्राफ में एक्स एक्सिस बना लिया, एक्स एक्सिस मार्क्स ऑफ स्टूडेंट हमें चाहिए, तो मैंने यहाँ पे हेडिंग डाल ली है। और वाई एक्सिस बना लिया, वाई एक्सिस में हमें रिलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो मैंने यहाँ पे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी लिख लिया। ठीक है, अब एक्स एक्सिस पे क्योंकि मार्क्स ऑफ स्टूडेंट हमारे पास 1 2 3 4 5 ही हैं, तो हम यहाँ से इसको हम ओरिजिन से स्टार्ट करते हैं। तो ये 1 2 3 4 5, मैंने 5 बॉक्स 1 यूनिट के बराबर ले लिए, ताकि थोड़ा सा हमारा क्या हो, ब्रॉड जो है वो ग्राफ बने। 1 2 3 4 5 खुला खुला हो। ठीक है, 2 1 2 3 4 5 3 1 2 3 4 5 4 1 2 3 4 5, ये है मेरे पास 5। सही है, 5 तक ही लेना था, मैंने 5 तक ले लिया। और क्योंकि हमने क्या की थी, एक फेक एंट्री भी की थी 6, तो 6 भी ले लेते हैं। 1 2 3 4 5, ये थोड़ा उधर तक जाएगा, मैं कॉर्नर तक ही ले लेती हूँ पूरा। ये इसको मैं एक्सटेंड कर लेती हूँ, और ये क्या हो गया, मेरा 6 हो गया। सही है, इसको हम रब करके सही कर लेते हैं। एक्स एक्सिस को आगे लिख लेते हैं, यहाँ मेरा क्या हो रहा है, 6 ख़त्म हो रहा है। ठीक है, एक्स एक्सिस का होपफुली स्केल आपको समझ में आ गया होगा। वाई एक्सिस पे हमें 0.3 तक जाना है मैक्सिमम, तो हम 10 बॉक्सेस के हिसाब से ले लेते हैं। मतलब ये 5 5 10, तो ये 0.1 हो गया। फिर मज़ीद जो 10 बॉक्सेस हैं, ये मैंने लगाया हुआ है निशान, तो ये क्या हो गया, 0.2 हो गया। उसके बाद मज़ीद जो 10 है, तो वो क्या हो गया, 0.3 हो गया। सही है, अब ये ब्रेकअप किस तरीके से होगा कि 0.1 है ना, तो ये 0 है, 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 06 07 08 09 0.1। ठीक है, इस तरीके से क्या होगा, ब्रेकअप होगा। अब स्केल लिख लेते हैं और आप लोग को दिखा। अब मैंने स्केल लिख लिया। एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिया है कि 5 स्मॉल बॉक्स को 1 यूनिट के बराबर लिया, क्योंकि हमारे पास 5 तक ही थे। ठीक है, और वाई एक्सिस पे हमने क्या लिया है, 10 स्मॉल बॉक्स को 0.1 यूनिट के बराबर लिया है। जो हमने लिया है वही आपने लिखना है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अगर कुछ ना समझ में आ रहा हो तो पूछ लीजिएगा, क्योंकि अगर स्केल गलत होगा तो नंबर्स कटेंगे, आपके मार्क्स क्या होंगे, पेपर में कट डाउन होंगे। अब हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने फेक एंट्री की थी 0, तो उस पर फ्रीक्वेंसी हमारी क्या थी, 0 थी। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी भी हमारी मार्क्स ऑफ स्टूडेंट पे हमें रिलेटिव फ्रीक्वेंसी देखनी है। तो जब हमने फेक एंट्री की थी 0, तो उस पर हमारी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी भी 0 थी, तो मुझे इधर ही ओरिजिन पे प्लॉट करना है। मैंने क्या किया, डॉट लगा के इसको सर्कल कर दिया। उसके बाद 1 पे मार्क ऑफ स्टूडेंट जब 1 था, तो मेरे पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आई थी 0.13,
ठीक है, 0.1 तक तो मेरा इधर है, ये 1 है, यहाँ से मैं ऊपर जाऊंगी, 0.1 तक मेरा इधर है, तो 1 2 3, 0.13 इधर होगा, ये 0.13। ठीक है, उसके बाद 2 पर मेरे पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ रही है 0.3, यानी सबसे आखिरी जो हमारा वो है उधर तक जाना है, ये 2 है, ये 2 है, मैं यहाँ से लाइन निकालती हूँ ताकि मुझे पता रहे। ठीक है, ये 2 है, मुझे जाना है 0.3 तक, ये रहा 0.3, ये 2 चलते रहे चलते रहे चलते रहे चलते रहे, ये 0.3, ठीक है। उसके बाद 3 पे मेरे पास क्या है 0.26, ये 3 है, ये रहा 3, ये लाइन के एक बाद 0.26, 0.2 ये रहा, 26 तक जाना है, तो 1 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 इधर तक, टू सिक्स, सही है। उसके बाद 4 पे हमारे पास क्या है 0.2 है, तो 4 हमारे पास ये रहा, दिस वन, ये, और 0.2 में लाइन सिर्फ इसलिए लगाऊं ताकि जब मैं ऊपर जाऊं तो मुझे पता रहे कि 4 की लाइन क्या है, 0.2 तक जाना है। ठीक है, ये रहा 0.2, ठीक है। उसके बाद 5 पे मेरे पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है 0.06, तो ये ना मेरे पास 5, और 0.05 तक इधर होगा, 0.06 ये होगा, तो ये 5 0.06 दिस वन। अच्छा, 6 पे मेरे पास क्या है भाई, 6 हमने जो फ्रीक्वेंसी की थी उस पर हमारी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है 0 आ रही है, तो अभी ओरिजिन पे ही बनाना पड़ेगा हमें। ठीक है, ये हमें ओरिजिन पे ही बनाना है, तो ये मैंने क्या किया डॉट और सर्कल कर दिया, सही है। ये हमने क्या किया है पॉइंट्स लगा लिए ऊपर तक। अब हमें क्या करना है, सारे पॉइंट को एक एक करके मिलाना है। फिर हमने क्या किया, सिंपल लाइन को ज्वाइन कर लिया, जो 0 था उसको 1 से, फिर 1 वाले को 2 से, 2 को 3 से, 3 को 4 से, 4 को 5 से, और 5 को 6 से। ये फेक एंट्री का मतलब आप लोग को समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्राफ जो है हमारा क्लोज हो रहा है। मैं ग्राफ बनाना था तो इसलिए हमें 2 फेक एंट्रीज की थी, जिस पर हमारे पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या थी 0 थी। तो ये हमारा पूरा क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हो गया। इसमें स्केल भी हमने लिख दिया था, ये हमारा पूरा क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हो गया। ये हम रफ ऑलरेडी ड्रॉ कर चुके हैं, हम ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करके आप लोग को दिखा रहे हैं। अब हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल तो हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है, ओगिफ बनाना है। ओगिफ क्या होता है, ग्राफ होता है, जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल का जो ग्राफ बनता है उसे हम ओगिफ कहते हैं। तो अब सबसे पहले हमने वही काम किया जो हमें क्वेश्चन में गिवन था, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट लिख लिया और फ्रीक्वेंसी लिख ली, और फ्रीक्वेंसी को सम करके चेक कर लिया, 15 आ जाएगी। अच्छा, इसमें एक काम करना है, इसमें एक काम क्या करना है कि इसमें एक फेक एंट्री होगी जो कि ऊपर होगी खाली। तो मार्क्स ऑफ स्टूडेंट 1 से स्टार्ट हो रहे थे, तो 1 से पहले क्या आता है 0 आ रहा था, मैंने 0 की फेक एंट्री की है, डमी एंट्री की है। ठीक है, 0 मार्क ऑफ स्टूडेंट 0 पे कोई भी फ्री मतलब मुझे कोई डेटा गिवन नहीं है, तो फ्रीक्वेंसी भी क्या हो गई 0 हो गई, तो सम पे कोई फर्क नहीं पड़ा, 15 ही आया। इसके लिए हमें ओगिफ के लिए हमें वाई एक्सिस पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पे ड्रॉ प्लॉट करनी होती है, और एक्स एक्सिस पे अपर क्लास बाउंड्री। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की आपको निकालनी आती है, मैं फिर भी समझा देती हूँ। सबसे पहली वाली 0 है तो 0 ही लिख देंगे, दूसरी वाली में 0 + 2 तो 2 ही आ जाएगा, फिर 2 + 5 7, फिर 7 में 4 ऐड होगा, फिर 11 में 3 ऐड होगा, 14 में 1 ऐड होगा, तो ये पूरा टोटल मेरे पास वही आना चाहिए जो फ्रीक्वेंसी का सम आ रहा है। तो यहाँ फ्रीक्वेंसी का सम 15 है, तो टोटल कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी क्या आ रही है 15 ही आ रही है। अब मुझे अपर क्लास बाउंड्री निकालनी है। अपर क्लास बाउंड्री कैसे निकालेंगे, अपर क्लास बाउंड्री निकालने का क्या है फॉर्मूला है, क्लास लिमिट प्लस d/2। ठीक है, अब डी क्या है भाई, यहाँ मैंने सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, मैं फिर भी आप लोगों को एक दफ़ा बता देती हूँ। डी है 1/10 m। एम क्या होता है, डेसिमल प्लेसेस जितनी भी होंगी जो हमें ये गिवन है उसमें। ठीक है, मतलब जो हमें नंबर्स गिवन है उसमें कितनी डेसिमल प्लेस है, तो डेसिमल तो यहाँ पर है ही नहीं है, क्या है होल नंबर्स हैं, तो m क्या हो जाएगा 0 जाएगा। जब m 0 होगा तो 10 की पावर 0, 10 की पावर या किसी भी चीज़ की पावर 0 होती है तो 1 होता है, तो 1/1 डी मेरे पास क्या आ गया 1 आ गया, यानी डी क्या आ गया 1 आ गया। अब मुझे अगर मुझे अपर क्लास बाउंड्री निकालनी है तो क्लास लिमिट मेरे पास ये है।
ठीक है। क्लास लिमिट की जगह मैं सबसे ऊपर वाले की बात करूँ, मैं अगर ये 0 की बात करूँ तो क्लास लिमिट की जगह मैंने 0 रख दिया, डी की जगह 1 रखूँगी, ठीक है, और डिवाइड बाई 2, तो 1 डिवाइड बाई 2 0.5 प्लस 0 0.5, तो ये खाली मेरे पास क्या आ गई, ये इसकी इधर है, ये इसकी है, ये है, ठीक है। तो इसके ऊपर क्लास बाउंड्री क्या आ गई, 0.5 आ गई। अब मैं अगर 1 की बात करूं जो कि हमने यहाँ पे निकाली हुई है, तो क्लास लिमिट जब हमने 1 रखी तो डी तो हर जगह 1 ही होगा, 1/2 1/2 क्या हो गया 0.5, तो 1 प्लस 0.5 क्या हो गया 1.5, तो अपर क्लास बाउंड्री मेरे पास क्या आ गई 1.5 आ गई। इन शॉर्ट ये है कि आगे भी हमने ये बहुत डिस्कस कर लिया है कि अपर क्लास बाउंड्री क्या है, इसमें 0.5 ऐड करते जाएंगे तो अपर क्लास बाउंड्री आ जाएगी। फॉर्मूले से किस तरह निकालते हैं वो हमने आपको बता दिया है, बगैर फॉर्मूले के भी हम इसको निकाल सकते हैं डी देखते हुए, क्योंकि डी हमारे पास 1 है तो बगैर फॉर्मूले के निकालना कोई मसला नहीं। 0.5 इसमें ऐड किया 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 ये सारा यही आ रहा है, ठीक है। फॉर्मूले से निकालना ही बता दिया, डायरेक्ट भी बता दिया, सही है। तो अब हमें क्या करना है, ओगिव बनाना है। एक्स एक्सिस पे अपर क्लास बाउंड्री और वाई एक्सिस पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये हमने एक्स एक्सिस पे अपर क्लास बाउंड्री इसका स्केल ड्रॉ कर लिया और वाई एक्सिस पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का ये अपर क्लास बाउंड्री में मैक्सिमम 5.5 तक जा रही थी, और तो हमने 3 बॉक्स को 0.5 के बराबर ले लिया, फिर 3 बॉक्स 1, फिर 3 बॉक्स 1.5, फिर 2, फिर 2.5 3 3.5 4 4.55 5.5 3 बॉक्स इसका डिफरेंस ले लिया, ठीक है। इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए, मैंने बार बार बताया, चाहे 3 बॉक्स लें, 2 बॉक्स लें, 4 बॉक्स लें, 5 बॉक्स लें, जितने भी लें, चाहे 1 बॉक्स लें। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम 15 तक जा रही थी, तो हमने एक स्मॉल बॉक्स को 1 यूनिट के बराबर ले लिया, 5 10 15 और 20 तक मैंने ऐसे क्या कर दिया, इसको स्केल बना दिया। मैंने ऊपर स्केल भी लिख लिया है। एक्स एक्सिस पे क्या है 3 स्मॉल बॉक्स 0.5 यूनिट के बराबर है, जो वहाँ पे हमने स्केल मतलब जो हमने वहाँ पे नंबर लिए है 3 स्मॉल बॉक्स का मैंने वही लिख दिया। वाई एक्सिस पे एक स्मॉल बॉक्स 1 यूनिट के बराबर है, क्योंकि 5 स्मॉल बॉक्स 5 यूनिट के बराबर है, तो एक स्मॉल बॉक्स 1 यूनिट के बराबर हो गया। अब हम क्या करते हैं, ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास अपर क्लास बाउंड्री हम देखते हैं, तो अपर क्लास बाउंड्री 0.5 पर जो है हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये अपर क्लास बाउंड्री है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है 0 है, तो हमारी क्या थी फ्रीक्वेंसी थी। उसके बाद अपर क्लास बाउंड्री 1.5 है और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पे हमारे पास क्या है 2 है, तो इधर आ जाएगा, क्योंकि एक बॉक्स 1 के बराबर तो 1 और 2। उसके बाद अपर क्लास बाउंड्री 2.5 है और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है 7 है, तो ये क्या हो गया 2.5 पे जा रहे 5 6 7 ये, ठीक है। उसके बाद अपर क्लास बाउंड्री 3.5 है, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या 11 है, तो ये 3.5 है, ये 10 तक जाएंगे, ये 3.5 ये 3.5 ये 10 और ये 11, सही है। उसके बाद अपर क्लास बाउंड्री 4.5 है, तो हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ रही है 14, ये 4.5 है, तो 4.5 से हम ऊपर चले, और ये 11 था 12 13 14 इधर, ठीक है। उसके बाद 5.5 पे हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है 15 आ रही है, तो ये 5.5 है, ये रहा 5.5 अपर क्लास बाउंड्री, और 14 के फौरन बाद क्या है 15 होगा, तो ये हमारे पास क्या हो गया 15 हो गया, सही है। तो ये हमने क्या किया, वो लगा लिए, डॉट्स लगा लिए। अब इन सबको हमें क्या करना है, ज्वाइन करना है। स्केल से भी कर सकते हैं, मैं डायरेक्ट जो है वो आपको रफली ज्वाइन करके दिखा रही हूँ। इसको इससे ज्वाइन करें, इसको इससे ज्वाइन करें, ये थोड़ा टेढ़ा हो गया, इसको सीधा कर लो, फिर इसको इससे ज्वाइन करें। अब क्या करते हैं, लास्ट वाला जो है हम इसको क्या करेंगे, नीचे ड्रॉप करेंगे और इधर क्या करेंगे, इससे ज्वाइन कर देंगे। ये हमने लाइन क्या कर नीचे ड्रॉप कर ली, क्योंकि ओगिफ के लिए जो है ना लास्ट वाला जो हमारा पॉइंट होता है उसको हम क्या करते हैं एक्स एक्सिस से ज्वाइन कर देते हैं। तो ये हमारा क्या बन गया, कुछ ग्राफ की शेप ऐसे बन गई है, ये हमारा ओगिव है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल का जो ग्राफ बनता है वो ओगिव होता है। तो ये हमने तीनों ग्राफ बना लिए। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 22.2 के परसेंटेज हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और ओगिव, और इसका स्केल भी साथ लिख दिया है। तो अगर आप लोग को इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, कंस्ट्रक्ट हिस्टोग्राम फॉर द फॉलोइंग डेटा विद अनइक्वल क्लास इंटरवल। अब इसमें एक चीज़ आ गई, बनाना तो हिस्टोग्राम ही है, ठीक है, लेकिन क्या है अनइक्वल क्लास इंटरवल, उन्होंने खुद ही बता दिया। अनइक्वल क्लास इंटरवल का मतलब क्या है कि इनके बीच में जो नंबर्स हैं या साइज जो है वो क्या डिफरेंट है। इसमें क्या है 39 नंबर है, इसमें 9 नंबर है,
9 या 10, इसमें कितने हैं भाई 29 है, हमने ऊपर लिखा हुआ है ऑलरेडी, और इसमें कितने हैं 19 से 20 नंबर हैं, और सबकी फ्रीक्वेंसीज गिवन है। सबसे पहले हमें इस पर कुछ काम करना पड़ेगा इसको इक्वल बनाने के लिए, उसके बाद हम इसका हिस्टोग्राम प्लॉट करेंगे। तो सबसे पहले क्लास लिमिट और फ्रीक्वेंसीज हमें गिवन थी, तो हमने उसको क्या कर लिया, वर्टिकली लिख लिया। ये ऑलरेडी हम क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि हमने इसका क्या कहते हैं हिस्टोग्राम रफली प्लॉट किया था। अब हम ग्राफ पेपर प्लॉट कर रहे थे, मैं आप लोग को रिविजन करवा रही हूँ। इसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, क्लास बाउंड्रीज चाहिए होती है। क्लास बाउंड्रीज का फॉर्मूला, अपर क्लास बाउंड्री तो अभी हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में डिस्कस की है कि किस तरीके से निकालते हैं। तो लोअर क्लास बाउंड्री और अपर क्लास बाउंड्री का फॉर्मूला यही है, लोअर क्लास लिमिट माइनस d/2, अपर क्लास लिमिट प्लस d/2। ठीक है, तो इसमें ये लोअर क्लास लिमिट होगी, ये अपर क्लास लिमिट होगी। सही है। और डी हम कैसे निकालेंगे, डी हम यहाँ पे हम डी कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हम डी निकालेंगे, क्योंकि क्या है हमारे पास ग्रुप डेटा है। सही है, ग्रुप में गिवन है ना, तो ग्रुप में डी निकालने के लिए क्या होता है भाई, इस वाली क्लास लिमिट को इससे माइनस करना पड़ता है। यानी अपर क्लास लिमिट क्या होगी, सॉरी ये लोअर क्लास लिमिट क्या होगी, सेकंड की माइनस हो जाएगी फर्स्ट की अपर क्लास लिमिट से, या फर्स्ट की अपर क्लास लिमिट सेकंड की लोअर क्लास लिमिट से माइनस हो जाएगी। लेकिन आंसर माइनस में नहीं लिखेंगे, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि ये फॉर्मूला सही कर ले। इसमें क्या होगा, सेकंड लोअर क्लास लिमिट माइनस फर्स्ट अपर क्लास लिमिट, यानी 40 माइनस 39, तो मेरे पास डी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो मुझे पता चल गया मेरे पास डी क्या है। सब में डी क्या होगा, सेम होगा। 50 में से अगर मैं 49 माइनस करके चेक करूँ तो भी 1 होगा, 80 में से मैं 79 माइनस करके चेक करूँ तो भी 1 होगा। डी मेरा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, क्योंकि ये ग्रुप डेटा था, तो उसका डी 1/10 की पावर m करके नहीं निकालेंगे हम, इस तरह इस फॉर्मूले से निकालेंगे, इसको इसमें से माइनस करके, या इसको इसमें से माइनस करके, या तो इसको इसमें से माइनस करके। डी आ गया, 1 आ गया। फॉर्मूला हमने लास्ट में ही पढ़ा था, वही सेम फॉर्मूला है, लोअर क्लास लिमिट माइनस d/2। तो लोअर क्लास लिमिट यहाँ पे क्या है, 0 है अगर मैं इसकी बात करूँ। सही है, लोअर क्लास बाउंड्री निकालने के लिए 0 है लोअर क्लास लिमिट। सही है, और डी क्या है, 1 है, तो -1/2। समझ आ गई बात। तो ये मेरे पास क्लास बाउंड्री क्या आ गई, -0.5 आ गई। अब माइनस का 0.5 है, अब यहाँ पे हम प्लॉट तो नहीं कर सकते माइनस का। सही है, तो हम क्या कर देंगे, 0 लिख देंगे। समझ आया आप लोग को मेरी बात। माइनस का 0.5 हम इधर नहीं प्लॉट करें, हम 0 ही से स्टार्ट करेंगे ग्राफ के अंदर। ठीक है, हम दूसरी निकाल के आप लोग को दिखा देते हैं। अगर अपर क्लास बाउंड्री निकालें तो 39, ये अपर क्लास लिमिट 39 प्लस 1/2 यानी 0.5, तो 39.5। तो यह आ गया 39.5 अपर क्लास बाउंड्री। इन शॉर्ट ये कि D1 आता है, तो मैंने आपको बताया था इसमें से 0.5 कम करना है, इसमें से 0.5 बढ़ाना है, इसमें से 0.5 कम करना है, इसमें से बढ़ाना है, इसमें से कम करना है, इसमें से बढ़ाना है, इसमें से कम करना है, इसमें से बढ़ाना है। मैंने रफ निकालने का तरीका लास्ट में भी आप लोग को बताया था। फॉर्मूले से निकालना है तो ये फॉर्मूला यूज करते हुए आप लोग निकाल सकते हैं। ऑलरेडी हम डिटेल में क्वेश्चन जब हमने किया था तो हम उस वक्त भी डिस्कस कर चुके हैं, उधर से भी आप लोग देख सकते हैं। क्लास बाउंड्रीज आ गई है, -0.5 लिखने की जरूरत नहीं है, 0 ही लिखिएगा, इसको कंफ्यूज मत होइएगा, माइनस में मत जाइएगा। ठीक है, अच्छा अब हमें क्लास इंटरवल निकालना है। क्लास इंटरवल किस तरह निकालेंगे कि इसके इसमें जो है वो कितने नंबर आ रहे हैं, तो इसको इसमें से माइनस कर दूंगी, 39 आएगा। अब आप लोग सोच रहे हैं 40 क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि इसमें 0 भी इंक्लूड होगा। तो नंबर किस तरीके से निकालेंगे कि आप देख लें, काउंट करके चेक कर लें कि ये तो माइनस करके 39 आ रहा है और उसमें 1 ऐड कर दे तो क्या हो रहा है, 40 हो रहा है। इसको इसमें से माइनस करूंगी, 9 आ रहा है, इसमें 1 ऐड कर दे तो 10 हो रहा है। 1 हम क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि 40 भी इसमें इंक्लूड है, 0 भी इसमें इंक्लूड है, 50 भी इसमें इंक्लूड है, 80 भी इसमें इंक्लूड है। जब माइनस करेंगे तो एक नंबर कम होगा, उसमें एक नंबर ऐड करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्लास इंटरवल आ जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, एच स्टैरिक भी बोलते हैं। सही है, काउंट भी करके चेक कर सकते हैं। 0 से 0 को इंक्लूड करें 10 तक काउंट करें, 40 नंबर हो जाएंगे। 40 को इंक्लूड करें 49 तक काउंट करें, 10 नंबर हो जाएंगे। 50 को इंक्लूड करें 79 तक काउंट करें, 30 नंबर हो जाएंगे। 80 को इंक्लूड करें 99 तक काउंट करें, 20 नंबर हो जाएंगे। अब हमें क्या निकालनी है, एडजस्टेड हाइट निकालनी है। एडजस्टेड हाइट कैसे निकलेगी भाई, f डिवाइडेड बाय एच स्टैरिक। f क्या हमारे पास फ्रीक्वेंसीज है जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है, और एच स्टैरिक जो भी हमने क्लास इंटरवल निकाला है उससे हमारे पास क्या आ जाएगी, एडजस्टेड हाइट आ जाएगी। सब f को डिवाइड कर दिया h से, ये मेरे पास क्या आ गई, एडजस्टेड हाइट आ गई। अब इसके लिए हमें करना क्या है, x एक्सिस पे क्लास बाउंड्रीज प्लॉट होंगी और y एक्सिस पे एडजस्टेड हाइट प्लॉट होंगी। इसलिए हमने क्लास बाउंड्रीज निकाली, x एक्सिस पे प्लॉट करेंगे क्लास बाउंड्रीज और y एक्सिस पे एडजस्टेड हाइट। सिर्फ किसके लिए, जब अनइक्वल क्लास इंटरवल होगा उस हिस्टोग्राम के लिए। देखकर जब इक्वल क्लास इंटरवल होगा तो वो हिस्टोग्राम जो हमने लास्ट में बनाया सिर्फ उस तरह बनेगा सेम। जब अनइक्वल क्लास इंटरवल होगा तो उसमें एक्स एक्सिस पे क्लास बाउंड्रीज होंगी और वाई एक्सिस पे एडजस्टेड हाइट होंगी। तो अब हम आ जाते हैं अपने ग्राफ पे। अब हम आ गए ग्राफ पे, तो हमने एक्स एक्सिस पे क्या प्लॉट किया हुआ, क्लास बाउंड्रीज लिख दी है। क्लास बाउंड्रीज की हेडिंग डाल दी, हमारा एक्स एक्सिस है, और ये वाई एक्सिस पे हमने क्या लिख दिया भाई, एडजस्टेड हाइट। वाई एक्सिस क्या है, एडजस्टेड हाइट। अच्छा, क्लास बाउंड्रीज में मैं यहाँ पे टेबल भी अटैच कर दूंगी, आप लोग देख सकते हैं कि क्लास बाउंड्रीज स्टार्ट से एंड तक देख लें कि हम उसके हिसाब से जो है अपना स्केल बना लें। उसके बाद जो है हम बाद में जो है प्लॉटिंग करते रहेंगे। तो स्टार्ट हो रहा है 0 से और एंड हो रहा है हमारा 99.5 यानी 100 तक हमें जाना है।
तो आपको पता है हिस्टोग्राम बनाते हैं तो जो है वो ओरिजिन से थोड़ा सा स्पेस जो है हम क्या करते हैं छोड़ देते हैं। तो यहाँ से मैंने क्या किया, थोड़ी सी जगह जो है वो छोड़ दी। ठीक है, यहाँ से मैंने जगह छोड़ दी, यहाँ से स्टार्ट करूँगी तो ये मेरा क्या हो गया, 0 हो गया। अच्छा, अगर मैं 5 डब्बों को 20 के बराबर ले लूँ, सही है, यानी एक स्मॉल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 यूनिट के, 4, 8, 12, 16 और 20। या मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ कि 5 स्मॉल बॉक्स बराबर है 20 यूनिट के। मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ डायरेक्ट, और ये भी लिख सकती हूँ कि 1 स्मॉल स्क्वायर बराबर है 4 यूनिट के, क्योंकि 20 को जब मैं डिवाइड बाई 5 करूँगी तो हर एक डब्बा 4 के बराबर होगा। फिर अगले 5 मैंने किसके ले लिए, 20 इसमें ऐड हो गया तो 40 हो गए। फिर अगले 5 60 हो गए। फिर ये अगले 5 हो गए मेरे पास 80, और उसके बाद मेरे पास क्या होगा, 100 होगा। मुझे 99.5 तक जाना है। मेरा एक्स एक्सिस का मैंने स्केल क्या कर लिया, प्लॉट कर लिया। अब हम आते हैं वाई एक्सिस पे। वाई एक्सिस पे हमें देखें एडजस्टेड हाइट, तो एडजस्टेड हाइट हमें कहाँ तक प्लॉट करनी है, एडजस्टेड हाइट हमें जाना है वहाँ पर 0.8 तक। तो अगर मैं देखूँ 3 डब्बे, मैंने 3 स्मॉल बॉक्सेस बराबर है किसके, 0.1 के, तो मैंने ये ऐसे ले लिया। 3 स्मॉल बॉक्सेस बराबर है 0.1, फिर 3 स्मॉल बॉक्सेस 0.2, फिर 3 स्मॉल बॉक्सेस 0.3, फिर 3 स्मॉल बॉक्सेस 0.4, फिर 3 स्मॉल बॉक्सेस 0.5, फिर 3 स्मॉल बॉक्सेस 0.6, ठीक है। उसके बाद 3 स्मॉल बॉक्सेस 0.7 और 3 स्मॉल बॉक्सेस 0.8। ये मेरा क्या हो गया, वाई एक्सिस पे स्केल जो है मैंने वाई एक्सिस पे बना लिया 0.8 तक, क्योंकि एडजस्टेड हाइट हमारे पास जो हमने टेबल बनाया उसमें 0.8 तक आ रही है। हमारे पास एक्स एक्सिस पे क्या है, 5 स्मॉल बॉक्स बराबर है 20 यूनिट के, जैसे कि मैंने आपको बताया। ये भी लिख सकते हैं कि 1 स्मॉल बॉक्स हमारा बराबर है किसके, 4 यूनिट के। और वाई एक्सिस पे हमने क्या लिखा है कि 3 स्मॉल बॉक्स बराबर है 0.1 यूनिट के। जो सेम बनाया है वही चीज़ हमें यहाँ पे स्केल में क्या करना है, लिखना है। ठीक है, अब हम आते हैं अपना जो है वो हिस्टोग्राम बनाते हैं। क्योंकि हमें क्या देखना है, क्लास बाउंड्री देखनी है, तो मैं आप यहाँ पे पिक्चर भी अटैच कर दूंगी टेबल की। तो पहली क्लास बाउंड्री हमारी 0 से जा रही है 39.5 तक। तो ये हमारे पास क्या है, 40 है, और एक डब्बा 4 के बराबर है, तो यहाँ 36 होगा। 39 कहीं इधर होगा, 39.5 कहीं इधर होगा। तो यानी पहला हमें जो बॉक्स स्टार्ट करना है उसकी विद यहाँ से लेकर इधर तक होगी 39.5, और उसकी एडजस्टेड हाइट यहाँ पे प्लॉट करनी है। तो एडजस्टेड हाइट हमारे पास उसकी है 0.15। तो ये 0.1 है, और 0.15 क्या होगा, इनके बीच में होगा, क्योंकि वो 3 डब्बे क्या हैं, 3 डब्बों के पास 0.2 है। तो 1.5 बॉक्स, मतलब अगर हाफ करूँ तो 1.5 बॉक्स इधर होगा, 1.5 बॉक्स इधर होगा, और 0.15 का मतलब हाफ ही होता है, इन दोनों के दरमियान हाफ। तो ये क्या होगा, 0.15 होगा। तो हम यहाँ से इसकी इतनी भी लेते हैं और इतनी हाइट लेते हैं और इसका रेक्टेंगल बनाते हैं। ये हमने बना लिया पहला, 0 से 39.5 क्लास बाउंड्री देखिए, और एडजस्टेड हाइट क्या आती है, 0.15 थी। अब दूसरे पे आते हैं, 39.5 से हमारे पास जा रहा है 49.5 तक। 49.5 किधर होगा भाई, ये क्या है, 40 है, ये वाला 40 है, लाइन पे 40 है, ये 44 होगा, 48 होगा, 49 इधर होगा कहीं, क्योंकि 4 मैंने आपको बताया था एक डब्बे के अंदर कितने 4 नंबर है। तो 44, 48, 49 कहीं इसी बिल्कुल लाइन के पास होगा। और हाइट कितनी होनी चाहिए, हाइट होगी उसमें हमारे पास 0.8 मतलब फुल ऊपर, 0.8 मतलब ये फुल ऊपर है, वहाँ तक जाना है, यहाँ तक जाना है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, रेक्टेंगल बनाते हैं और फिर आप लोगों को दिखाते हैं। ये हमने सेकंड रेक्टेंगल बना लिया 39.5 से 49.5 तक, जिसकी हाइट थी 0.8। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्या है, 49.5 से 79.5 तक। ये 60 है, 64, 68, 79.5 इससे 80 से बिल्कुल यहाँ पहले होगा इधर, ये 79.5 है। और उसकी हाइट कितनी है भाई, है हाइट 0.4, 0.4 ये रहा यहाँ तक। तो हम ये वाला रेक्टेंगल बना लेते हैं और फिर आप लोग को दिखाते हैं। ये हमने बना लिया, और उसकी हाइट क्या थी 0.4, तो 0.4 तक चलेगा। 79.5 से हमें जाना है 99.5 तक, यानी 100 से पहले यहाँ तक जाना है बिल्कुल। और हमारे पास हाइट क्या है, 0.2 है, यानी कि ये यहाँ तक। तो अभी लास्ट वाला रेक्टेंगल बनाते हैं और फिर हम पूरा हिस्टोग्राम जो है वो आपको दिखाते हैं। ये हमारा क्या हो गया, पूरा हिस्टोग्राम ड्रॉ हो गया, हमने ऊपर स्केल लिख दिया। ये हमारे पास किसका कौन सा हिस्टोग्राम है जिसमें अनइक्वल क्लास इंटरवल है। अनइक्वल क्लास इंटरवल होगा तो क्लास बाउंड्रीज निकालनी पड़ेगी और एडजस्टेड हाइट निकालनी पड़ेगी, और एक्स एक्सिस पे क्लास बाउंड्रीज होगा, एक्सिस पे एडजस्टेड हाइट प्लॉट करनी पड़ेगी। देखिए आप, अनइक्वल है तो रेक्टेंगल के साइजेस भी क्या है, अनइक्वल है। जब क्लास इंटरवल इक्वल होता है तो जो हिस्टोग्राम में रेक्टेंगल्स बनते हैं उनके साइज भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये हमारा क्या है, पूरा हिस्टोग्राम है, ये रहा, सही है। ये हमने क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 का ग्राफ जो है वो ग्राफ पेपर पर ड्रॉ कर लिया है। अगर आप लोग को इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।